जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लो बाय आशु पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड तक देखना। और ये वीडियो का टाइटल होने वाला है वाई बाय मैट्रिमोनियल केसेस रेपिडली इंक्रीजिंग इन इंडिया। दोस्तों, ये वीडियो न्यूट्रल होने वाली है। हम किसी एक जेंडर के पक्ष नहीं रखेंगे, दोनों जेंडर का पक्ष रखेंगे, मेल और फीमेल का। और जो हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये रिसर्च के अनुसार ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, ये इस वीडियो का पर्पस एजुकेशनल पर्पस है, ना कि कोई लीगल एडवाइस। द वीडियो इज मेकिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर एनी लीगल एडवाइस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि इतने ज़्यादा, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, कि इंडिया में आजकल मैट्रिमोनियल लॉ केसेस की बाढ़ आ गई है। बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल केसेस की बाढ़ आ गई। सबसे ज़्यादा हर दूसरे कमरे में, हर दूसरे कोर्ट में दोस्तों मैट्रिमोनियल के डिस्प्यूट लगे हुए रहते हैं। और सबसे ज़्यादा लोगों को यही है दोस्तों, कोर्ट से लोग एसोसिएटिव मैट्रिमोनियल उससे, या तो कोई क्रिमिनल में आते हैं, जैसे कोई अपराधी, उनसे जुड़े हुए। मगर सबसे ज़्यादा जो नाक में दम करके रख रखा है वो मैट्रिमोनियल केसेस ने। दोस्तों, एक आखिर क्या रीज़न है, जो इतने मैट्रिमोनियल बढ़ रहे हैं। आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये मैट्रिमोनियल केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद है दोस्तों। सोशल, इकोनॉमिक, लीगल एंड कल्चर फैक्टर्स मौजूद है। तो आज जानते हैं। फर्स्ट, जो हम सबसे पहले बात करेंगे, चेंजिंग इन सोशल नॉर्म्स। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी प्लेस ए स्ट्रोंग एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग मैरिजेस, ऑफन डिस्करेजिंग सेपरेशन ड्यू टू सोशल स्टिग्मा। दोस्तों, मतलब जो पुराने ज़माने की जो इंडियन सोसाइटी थी, भारतीय संस्कृति थी दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा, मतलब शादी होती है, शादी को पूरे, जब तक शादी हो जाती थी तो उसको जीवन भर का साथ मानती थी। मतलब ऐसे जीते थे कि शादी होगी, अब यही इसका जीवन भर का साथी है, और जीवन भर इसको ऐसे जब तक मरे नहीं, जब तक एक ही आदमी के साथ रहना। दोस्तों, इस तरीके ने अटूट बंधन माना जाता था दोस्तों शादी को। बट दोस्तों, मतलब ऐसे जो नॉर्म्स बने थे, मानदंड बने थे, इसके बाद जो हमारी आने वाली जनरेशन आई दोस्तों, जिसमें एजुकेशन और इसका बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, मतलब ऐसे वुमेन उस टाइम, जो हमारे कल्चर था दोस्तों, उसमें ऐसा माना जाता था कि मतलब शादी को, जो तलाक होती है, डिवोर्स होते हैं, उनको गलत माना जाता था। और उसको एक सोशल स्टिग्मा माना जाता था कि बहुत बुरी बात मानी जाती थी अगर कोई हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते थे, या इन चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता था। तो इस वजह से दोस्तों वो मैरिजेस बड़ी लंबी चलती थी और मृत्यु तक चलती थी, और मतलब एंड तक चलती थी। बट जैसे जैसे नॉर्म्स चेंज हुए, सोशल लाइफ चेंजेस हुई, तो दोस्तों इसमें लेक ऑफ होने लगी। एजुकेशन, इसमें कई फैक्टर्स है दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लीगल है, एजुकेशन बढ़ गई, और वुमेन्स इंडिपेंडेंट हो गई। सबको अपनी जो पर्सनल हैप्पीनेस है, उसको ज़्यादा उन्होंने आगे रखा। खुद की मोरल या फैमिली वैल्यूज से ज़्यादा खुद की पर्सनल हैप्पीनेस को ज़्यादा वो करा। तो इस चक्कर में आजकल दोस्तों मैट्रिमोनियल केसेस इतने बढ़ गए। पहले के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, पहले के समय स्त्रियां या महिलाएं इतनी पढ़ी नहीं थी, इतना एजुकेशन होती, लेक ऑफ एजुकेशन थी। बट आज के समय में वुमेन बहुत ज़्यादा पढ़ गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी, कंधे से कंधा मिलाकर आदमी के साथ कमा रही है। कई लेडीज है उनसे ज़्यादा कमा रही है, और बहुत सी जो ये चीज़ें हो रही है दोस्तों, इस वजह से वुमेन खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट समझने लगी है। और वो खुद को, मतलब वो खुद को, और कई लेडीज है, मतलब ऐसा हो जाता है दोस्तों, अगर कोई बराबर कमाता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती है जिस वजह से हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती। और यही कारण है दोस्तों, जो इतना मैट्रिमोनियल केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी। अब उसको पति को, वो खुद कमा सकती है, अगर उसको पता है कि वो अलग भी रह ले तो वो खुद कमा के खा सकती है, और कमा सकती है, अच्छा कमा सकती है। तो ये एक रीज़न है दोस्तों। अब थर्ड जो पॉइंट है, वो थोड़ा सा वो है दोस्तों, जैसे आज भी हम अगर विलेज में जाते हैं तो वहाँ की लाइफ, ज़्यादातर विलेज की लाइफ ज़्यादा चलती है दोस्तों। जो ज़्यादा मैट्रिमोनियल और डिवोर्स के जो केसेस है, वो सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उधर इतनी एजुकेशन। दोस्तों, ये एजुकेशन का आप बताना दोस्तों कमेंट में, ये एजुकेशन गलत इम्पैक्ट डाल रही है या सही इम्पैक्ट डाल रही है, यह मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताता दोस्तों। अर्बनाइजेशन एंड लाइफ चेंजेस। दोस्तों, अर्बनाइजेशन हो गया है दोस्तों, उसमें जैसे अर्बन की जो लाइफ रहती है दोस्तों, इतनी बिजी लाइफ रहती है दोस्तों,
जॉब पे रहते, ये रहते हैं दोस्तों, सही से टाइम नहीं देते दोस्तों, और उनकी मतलब प्रेफरेंस चेंज होती है दोस्तों, उनकी मतलब सोच भी बदल जाती है। सोच बदलने से जितना ज़्यादा इंसान पढ़ता है वो उतना वाइड तरीके से, बॉर्डर तरीके से सोचता है। इस वजह से वो सोचता है कि मेरे को इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत सी बात आ जाती है। इस वजह से दोस्तों अर्बनाइजेशन में मतलब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट को, अर्बनाइजेशन जो सिटीज़ वो बात करती है इंडिपेंडेंट की, फुल्ली इंडिपेंडेंट की बात करती है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है दोस्तों, जेंडर लॉस का चेंज होना। दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है इन्वॉल्विंग जेंडर लॉस, दोस्तों पहले के समय में क्या होता था कि औरतें घर का काम संभालती थी और आदमी बाहर का कमाने जाते थे दोस्तों। मगर जैसे जैसे कल्चर आगे बढ़ा, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, जैसे जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ी, वैसे वैसे महिलाओं ने भी बाहर जाके काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों कई बार ऐसा हुआ कि मतलब महिलाएं और हस्बैंड दोनों कमाने जाने लगे, और जैसे जैसे मतलब तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो दोस्तों ये चीज़ें, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एक हाई तरीके से होगा दोस्तों। पहले क्या होता था कि मतलब आदमी का, महिला का सारा आदमी होता था, तो वो उसको कहीं छोड़ के जा नहीं सकती थी दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत है दोस्तों, उसको पैसों की ज़रूरत है, नीड्स होती थी। इस वजह से उनका बंधन और मैट्रिमोनियल ये वो कुछ होता भी था, कुछ छोटा मोटा गलत भी होता था, जैसे होती रहती जो परिवार में लड़ाई है, तो उसको वो चुपचाप सहन कर लेती थी। बस आजकल बट जैसे जैसे मतलब वो भी कमाने जाने लगी थी दोस्तों, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी, पैसा उनके हाथ में भी आने लग गया, तो वो अब छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं करती और मतलब करते, और ऐसे ऐसे करके डिस्प्यूट बढ़ने लगे दोस्तों। जो महिलाओं में, पुरुषों में डिस्प्यूट बढ़ने लगे, मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ने लगे, और इस कारण दोस्तों मतलब ज़्यादातर अपन को देखने को मिलता है कि कैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं दोस्तों। एक पॉइंट है, इससे आप भी एग्री करोगे दोस्तों, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों जो मीडिया का वो है, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, जैसे आजकल चल रहे इंस्टाग्राम और ये सारी व्हाट्सअप चल रहे दोस्तों, इस वजह से भी दोस्तों आपको पता है कि इंस्टाग्राम में ऐसी चीज़ें, वेबसाइटों पे, इन पे अपन आईडी बना सकते हैं दोस्तों, और नए नए फ्रेंड्स बनते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत हो जाती है दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। और सबसे ज़्यादा अर्बन सिटी में दोस्तों ये देखा गया, जहाँ फ़ोन एंड्रॉयड, जहाँ डिजिटल इतना हो गया है दोस्तों, इस वजह से मतलब अननोन पर्सन से मिलते हैं फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, और वहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। तो ये कारण दोस्तों सबसे बड़ा और की पॉइंट है दोस्तों, ये कारण है, मेन कारण, मेरे को तो मेन कारण लगता है दोस्तों ये। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद जैसे दोस्तों लीगल रिफॉर्म से अवेयरनेस हुई, लीगल जो चेंजेस हुए दोस्तों, चेंजेस क्यों हुए, 498 ए आया दोस्तों। 498 ए महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण के लिए आया था, उन पे जो जाति होती थी उसे दूर करने के लिए आया था। बट आजकल क्या देखा जा रहा है कि लोग जाति ज़्यादा हो रही होती भी है, जाति भी होती है दोस्तों, गलत भी होता है दोस्तों, मगर इसके मतलब गलत यूज़ ज़्यादा बढ़ गया। महिला एज ए वेपन यूज़ करने लगी दोस्तों इस हथियार को, 498 को। तो इस वजह से दोस्तों बार बार कलेश की नौबत आती है, और इस वजह से सबसे बड़ा कारण जो 498 है, इस वजह से ये एकदम मेन कारण है, मेन की फीचर है मैट्रिमोनियल केसेस का, जो इतने इंक्रीज हो गए हैं, जहाँ से बढ़कर यहाँ तक इतना ग्राफ हो गया है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, अगर इन सारी चीज़ों को छोड़कर अगर हम एक और वजह जाने, तो दोस्तों डिक्लाइन इन फैमिली मेडिटेशन। दोस्तों आपको याद होगा, जैसे आज भी गांव में होता है कि कहीं जाते हैं, आपके दादा वादा गए और आपकी मतलब बहन या पोती, जैसे उनकी पोती, दादा अपनी पोती की सगाई गए, खुद देखने गए, लड़का देख लिया या लड़की देख ली, पसंद करके आ गए, चाहे से वो कैसी भी हो, पढ़ी लिखी हो ना लिखो, उन्होंने खुद की जबान दे दी दोस्तों। जो फैमिली की वैल्यूज़ थी, उन्होंने खुद की सामने वाले को जबान दे दी कि मेरी बेटी की, मेरी पोती की से शादी होगी तो होएगी, सो होएगी दोस्तों। उस टाइम मतलब फैमिली वैल्यू का क्या महत्व था, परिवार की जो बोली थी, बात थी, जवान कितनी महत्व रखती थी पहले के टाइम पे, बस आज के टाइम पे नहीं दोस्तों। आज के टाइम पे लड़का या लड़की जो भी शादी करते वो खुद की पसंद की, आजकल लव ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, और फैमिली की बात नहीं करते, तो दोस्तों इससे कंपेबिलिटी वो रह जाती है दोस्तों, इतना मतलब अच्छे से परख नहीं पाते बुजुर्ग, तो दोस्तों छोटी छोटी बात पे डिवोर्स हो जाता है इन चीज़ों का दोस्तों। और सबसे ये भी एक पॉइंट हो सकता है, राइज इन एक्सपेक्टेशन दोस्तों। जो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है
दोस्तों जो मतलब हाई एक्सपेक्टेशन होती है दोस्तों कि उसको इमोशनल, लड़कियों को जो महिलाओं को इमोशनल टचमेंट चाहिए कि उनको, दोस्तों ये जो इमोशनल टचमेंट है आजकल देखो दोस्तों, ये फनी लग रहा होगा मगर आजकल जो सीरियल्स भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। सीरियल्स में ये दिखाते हैं मतलब ऐसे जो रियल लाइफ सीरियल्स में कई चीज़ें दिखाते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर उसको देख के वो अपना इमोशनल टच कर लेती है और ऐसे हमारा हस्बैंड इसकी तरह, वो कोई भी कैरेक्टर चुन लेती है हमारा हस्बैंड इसकी तरह। दोस्तों ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है दोस्तों ये, क्योंकि इसमें अपन को प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी चाहिए, ना कि ऐसे ही देखते। दोस्तों अब बात इकोनॉमिक प्रेशर, दोस्तों ये भी बड़ी बात है। दोस्तों आजकल कोई लेडीज आती है, कोई डिवोर्स केस ऐसे दोस्तों कहीं भी कि मेरे को तो बिल्कुल खर्चा पानी नहीं देते, पूरे पैसे अपनी अम्मी को मतलब अपनी माँ को दे देते, अपनी सासू माँ को दे देते और सास को देते थे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो एक नई नवेली जो दुल्हन आती है उसके मन में रहती है कि उसको जो उसका हस्बैंड जो कमाए पूरा का पूरा उसको ला के दे दे दोस्तों, मगर एक वो किसी का बेटा भी है दोस्तों, मैं किसी का वन साइडेड मतलब साथ नहीं दे रहा, बट हाँ ये चीज़ें आजकल ऐसे होता है दोस्तों। मैं बिल्कुल आपको आपकी जो यूज़ होती है अपने जो नेचर वैसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा हूँ जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर लैंग्वेज में थोड़ी सी गलत हो जाए, भूल हो जाए तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। इकोनॉमिक जो प्रेशर होता है दोस्तों, जो फाइनेंशियल प्रेशर होता है इस वजह से भी, क्योंकि उनको लगता है कि वो हस्बैंड उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं कर रहा, जितने उनको चाहिए उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा और कर नहीं पा रहा, और मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को कुछ कपड़े अच्छे सूट नहीं पहन पा रही, मैं अच्छी ज्वेलरी नहीं पहन पा रही। इस वजह से दोस्तों ये चीज़ें बढ़ जाती है और ऐसे डिस्प्यूट अराइज होते हैं और धीरे धीरे ये डिवोर्स जैसी चीज़ों में बढ़ जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा और लास्ट जो कारण है इंक्रीज इन लव मैरिज, दोस्तों एक ट्रेंड बन रहा है दोस्तों लव मैरिज का। पहले जो अरेंज मैरिज होती है दोस्तों, आपने कभी भी सुना होगा, अगर बड़े बुजुर्गों से पूछोगे और मतलब कोर्ट्स में भी अगर ये सच है दोस्तों, अरेंज मैरिज ज़्यादा लंबी टिकती है कंपेयर टू लव मैरिज, क्योंकि अरेंज मैरिज में दोस्तों ये होता है कि घर वाले देख के लाते हैं, घर वाले अपने बड़े बुजुर्ग देख के लाते हैं, वो शादी करते हैं, तो वो अच्छे से बहुत ज़्यादा परख के शादी करते हैं दोस्तों। उन्होंने अपने बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं करे होते दोस्तों, क्योंकि वो अगर वो किसी बहू को लेकर आते तो वो अपने ऐसे ही मतलब अपने बाल सफ़ेद कर नहीं करे उन्होंने। अब लव मैरिज होता है, एक अफेक्शन होता है थोड़े टाइम का, फिर जैसे वो शादी में कन्वर्ट होता है वैसे ही दोस्तों मतलब उसमें वाइफ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और मतलब उसमें मतलब सुपरेटिव रहती है कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है लव मैरिज में। जबकि अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता, जो पत्नी होती है वो एक अपनी ड्यूटी मान के पति की वो करती है दोस्तों, जैसे पुराने टाइम में ट्रेडिशन में थोड़ा तो लिहाज करती है दोस्तों, लिहाज करती है, लिहाज होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, अरेंज मैरिज में रिस्पेक्ट होती है और वो जो लव मैरिज में वो रेस्पेक्ट थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं लेक करती है। तो दोस्तों इस वजह से इंडिया में, और जैसे मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए कि जो किन किन कारणों से इतने मैट्रिमोनियल केसेस अराइज हो रहे हैं, बढ़ रहे, इंक्रीजिंग हो रहे हैं। और तो दोस्तों आपको इतने सारे पॉइंट बता दिए, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और